भगवान गणेश जी के उसमें एक श्लोक है, उसमें लिखा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ विचार करना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। महाकाया का क्या अर्थ होता है? महाकाया अर्थात बहुत बड़ी काया नहीं, बहुत महान काया। जैसे भगवान गणेश जी के शरीर में ऊपर का भाग हाथी का है और नीचे मनुष्य का है, और दोनों शरीर का तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया है। कैसे बनाया इसकी घटना लीला अलग है, लेकिन अभी आपको केवल महाकाय पर और सूर्यकोटि समप्रभा इतनी बात को समझ लेना है। करोड़ों सूरज के समान भगवान गणेश का प्रकाश है, बस इतना सरल तरीके से। एक सूरज को आप देखना चाहते हैं तो वह सूरज देखने में आंखें बंद हो जाती हैं, नहीं देख सकते हैं। और यहाँ करोड़ सूरज देखने की बात है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? कोटि भानु छवि तेज उजाली आरती में गाते हैं। और यहाँ करोड़ों शब्द का प्रयोग जो है रामचरितमानस में बहुत तरह से राम के बारे में बताया गया है। बहुत तरह की व्याख्याएं, बहुत तरह के अर्थ है, बहुत तरह की बात है, लेकिन काम वह एक ही है, और वो काम आपके अपने अंदर है। और ये शरीर ही महाकाया है। और शरीर जितने भी पशु पक्षी के काया शरीर है वो केवल काया है, लेकिन ये महाकाया है। और इस महाकाया में क्या है, यदि इसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो समझना चाहिए, क्योंकि हमको परमात्मा ने अनुपम भेंट दी है, बड़ा अद्भुत उपहार दिया है जीवात्मा को। ये शरीर जो मिला है, शरीर तो बहुत तरह के हैं, लेकिन बहुत शरीरों में सबसे अधिक जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे न जेहि परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है, और इसमें एक मुक्ति का द्वारा है। और मुक्ति का द्वार पहले से सब ग्रंथों में बताया है। जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है सबने इसको दर्शाया है, लेकिन ग्रंथ में से आप उस रास्ते को नहीं ढूंढ सकते हैं। वो रास्ता जब आप दीक्षा भजन भेद लेते हैं तो वह रास्ता आपको बताया जाता है कि एक रास्ता और है आपके पास। तन नव द्वार हो रामा अति मलिन हो ठामा त्यागी चरण दसम दुआरे। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि शरीर में 9 दरवाजे प्रत्यक्ष है। आंख के 2, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का और 2 मलमूत्र के, 9 दरवाजे का ये शरीर है। एक दरवाजा और है, वह गुप्त है, और वो कौन बताएंगे? पहले उस दरवाजे की खोज किसने की? भगवान शिव के नाम से, इसीलिए उसका नाम ही है शिव नेत्र है। और शिव नेत्र ऐसे तीसरी आंख नहीं, ऐसे नहीं, आंख वो आपके अंदर है, और उसी आंख में से इन दोनों आंखों में ज्योति आती है। ये दुनिया आपको कैसी लगती है? आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्रकाश में लगती है। नहीं, आपने इस पर विचार नहीं किया। ये दुनिया प्रकाशमय नहीं है, अंधकारमय है। कैसे? कभी टीवी में या स्क्रीन कंप्यूटर में आप देखते होंगे ग्रह नक्षत्र अंधकार में दिखाए जाते हैं, लेकिन आप प्रकृति को देखिए, सूरज आता है और जाता है। अभी यहाँ दिन है और अमेरिका में रात है। इसका मतलब है पूरे प्रकृति मंडल में, सृष्टि में अंधकार है। सूरज जहाँ तक प्रकाशित करता है केवल उसी जगह प्रकाश होता है, बाकी जगह अंधेरा होता है। आप मोमबत्ती लाते हैं, दीपक लाते हैं, बल्ब लाते हैं, कुछ भी लाते हैं और प्रकाश करते हैं,
लेकिन अंधकार आप नहीं लाते, अंधकार तो है ही। आपसे पूछा जाए कि आपको प्रकाश में कौन कौन सी चीज दिखाई पड़ती है, आप कहेंगे सब कुछ तो प्रकाश से ही दिखता है। नहीं, एक चीज प्रकाश के कारण नहीं दिखती है और वह है अंधकार। अंधकार प्रकाश के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, अंधकार तो है ही, अंधकार है। और वो अंधकार आप शाम के समय, रात के समय अपनी रसोई में जाते हैं और रसोई में सब सामान आपको पता है कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और बिजली नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, आप कुछ भी बनाना चाहेंगे तो किस डिब्बे को उठाएंगे, कितनी मात्रा में क्या चीज गिराएंगे इसमें, आपको कुछ भी अंदाज नहीं होगा। और नहीं होगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब गलत सलत ही होगा, और गलत सलत होगा तो आपको नुकसान होगा। ठीक वैसे ही ये शरीर इस प्रकृति मंडल में आपका है, ये शरीर प्रकृति मंडल में आपका है। यहां प्रकाश आपके कार्य को करने में सहायक है। जब प्रकाश होता है तो अपने कार्यों को आप आराम से कर लेते हैं। प्रकाश नहीं हो तो आपके काम करने में सब कठिनाई होगी, सब काम अस्त व्यस्त होंगे। जहां ये शरीर है, लेकिन आपके शरीर का सार क्या है, वह है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा कहाँ है, अर्थात शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आप जो ज्ञान करते हैं, जो ज्ञान करते हैं आप देखते हैं बाहर और ज्ञान होता है अंदर, सुनते हैं बाहर ज्ञान होता है अंदर, सूंघते हैं बाहर ज्ञान होता है अंदर, छूते हैं बाहर लेकिन ज्ञान होता है अंदर, चखते हैं जिह्वा पर लेकिन ज्ञान होता है अंदर। इसका मतलब है ज्ञान को करने वाला अंदर ही बैठा है। अंदर बैठा है तो कहाँ है, पैर में है, हाथ में है, नहीं, उसका यही क्षेत्र है, ये उसका केंद्र है। हाँ, चेतन की धारा वहां तक जाती है और मक्खी मच्छर कुछ भी बैठता है तो आपको पता लग जाता है और आपका हाथ वहां पहुंच जाता है। और सब का स्थान यही है और इसकी पूजा पहले से होती चली आई है। कोई चंदन लगाते हैं, कोई टीका लगाते हैं, कोई बिंदी लगाते हैं, इसी में वो बैठा हुआ है। अब आप उसको पहले जानिए कि वो कौन है, कैसा है। आप बाहर की ओर देखते हैं तो संसार का ज्ञान होता है, और संसार का ज्ञान छोड़ेंगे तो कैसे, संसार का देखना छोड़ देना है तो कैसे छोड़ेंगे, आंख को बंद करेंगे तो बाहर का दिखना बंद। अब जो देखेंगे, अब अंदर की ओर देखना है, तो देखते हैं तो क्या देखते हैं, अंधकार। जो दीक्षा ले लिए हैं वो कहेंगे कि अंधकार को देखते हैं, और जो दीक्षा नहीं लिए वो कहेंगे कुछ भी नहीं देखते। उस अंधकार को कौन देखता है, सीधी सी बात है। अभी यहाँ हम बैठे हैं तो हम यहाँ का देख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं इसलिए। ऐसे ही अंधकार में हमारी चेतना अर्थात जीव उस अंधकार में बैठा हुआ है और उस अंधकार को देखता है, लेकिन उसको दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंधकार है। अंधकार होने के कारण वहां दिखाई नहीं पड़ता है, और उस अंधकार में आपका शरीर उसी चेतन से काम कर रहा है, और उस अंधकार के कारण आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं वो सब काम आपके मूर्खों वाले होंगे, अज्ञानतामय होंगे। आप सोचते हैं कि हमने मकान बना लिया है, बहुत कुछ है, लेकिन मकान को आप ले जा नहीं सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे मकान को? जब शरीर नहीं ले जा सकती तो मकान को कहाँ ले जाएंगे? जितने नाते और रिश्ते मिले हैं वो आपको कब मिले हैं? बीच में मिले हैं, और जो बीच में मिला होता है वो बीच में ही छूट जाता है। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज बताइए जो आपको पहले से मिली है? नहीं, पहले से कोई चीज नहीं मिली। जितने भी मान लो पति मिले, बीच में मिले, पुत्र मिले, बीच में मिले, पत्नी मिली, बीच में मिली, दौलत मिली तो बीच में मिली, मकान मिला तो बीच में मिला, फिर साथ में क्या लाए थे? कुछ भी नहीं था, एक देह लेकर के आए थे, और वही देह आपको अज्ञान का कारण बन गई, वही आपकी समस्या बन गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जवते जीव हरिते बिलगान्यो तवते देह गेह निज जानो, माया वश स्वरूप विसरायो ते भ्रमते नाना दुख पायो। तो जहां आपकी चेतना रहती है वहां जब तक अंधकार होगा तब तक आपके सब काम आपको लगता है बड़े लाभदायक हैं, लाभदायक नहीं है, अज्ञानमय है, वो आपको दुखदाई है। तन इंद्रियन संग अजाना
होती क्वारी, जीवो परम पिता निज जीनो, कहते संतन हितकारी। यदि वहाँ प्रकाश आप कर लेते हैं तो वह प्रकाश ज्ञानमय प्रकाश है, और वह प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके सब काम आपको समस्या ही पैदा करेंगे। इसलिए जैसे यहाँ शरीर है तो यहाँ प्रकाश सहायक है, और इस शरीर का सार जहाँ है वहाँ भी प्रकाश होगा, तो आपके जितने काम हैं वो परमात्मामय होंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान होगा, या जो भी आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ जरूरत है प्रकाश करने की। वह प्रकाश कैसे होता है? गुरु युगति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योतिमल का द्वारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे। वही प्रकाश का रास्ता है। जब आप अपनी दृष्टियों को अपने अंतराकाश में गुरु के आदेश से स्थिर करने का अभ्यास करते हैं, और उस दृष्टि के स्थिर में क्या कला है थोड़ा आप इसको भी समझ लें, क्योंकि समय कम है, हमारा श्री पढ़ा चुके हैं। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हैं। आप अपनी दृष्टि को एक एक अक्षर पर बिल्कुल कम समय के लिए स्थिर करते हैं। गौर से सुनिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए। अपनी दृष्टि को एक एक अक्षर पर बिल्कुल कम समय के लिए स्थिर करते हैं और पढ़ते हुए चले जाते हैं, चाहे वो कोई सी भाषा हो। किसी को पहचानना चाहते हैं तो आप अपनी दृष्टि को उनके चेहरे पर बिल्कुल कम समय के लिए स्थिर करते हैं तो पहचान हो जाती है। जब ये दृष्टि बाहर स्थिर होती है तो बाहर की पहचान कराती है, और यही दृष्टि जब अंदर में स्थिर होगी तो अंदर जो बैठा है उसकी पहचान होगी, और वही पहचान आपकी असली पहचान है। और उसको गोस्वामी जी लिखते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये आपका जो शरीर है 5 तत्वों का है, लेकिन आप किस तत्व के बने हैं? चेतन आत्मा किस तत्व? सीधी सी बात है वो। आपकी देह अलग है और आप अलग है। जैसे घर में रहने वाला और घर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही जीवात्मा और देह दोनों अलग अलग हैं, और एक तरह की नहीं है। ये 5 तत्वों का है और वो परमात्मा से बना हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे परमात्मा स्वरूप को, ऐसे परमात्मा के अंश को आप लोग अपने पास, अपने मतलब निज, उंगली आपकी दूर है, आपका हाथ दूर है, लेकिन परमात्मा आपसे दूर नहीं है। और उसकी खोज यदि कराना चाहते हैं तो बिना सदगुरु, बिना गुरु की कृपा पाए